सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य 12th स्टैंडर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने कलर कोड ऑफ रजिस्टर पढ़ा। कलर कोड की मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक डिस्कस किया था हमने टेबल को लर्न करने के लिए, राइट। अगर आपने नहीं देखी तो जाओ जल्दी से वो वीडियो देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो एकदम ही नई नई ट्रिक बनाई हुई है, मेरी बनाई हुई ट्रिक है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसके बारे में कुछ जरूर लिखिए। आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी या मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करवाते हो आप, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है। तो उस एनर्जी डिसिपेशन का अपन फॉर्मूला निकालेंगे कि कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, ये कैसे फाइंड किया जाता है। साथ ही साथ अपन पावर का भी फॉर्मूला निकालेंगे। अरे भाई एनर्जी निकाला तो पावर भी मिलेगा, तो पावर डिसिपेशन का भी फॉर्मूला निकालेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, आपने कई जगहों पर हाई टेंशन केबल्स देखे होंगे, है ना, जिन्हें हम हाई टेंशन केबल्स कहते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, 11K 11,000 वोल्ट, 4,000 वोल्ट, 3300 वोल्ट, इस तरह के कई आपने केबल्स देखे होंगे। वहां पर लिखा था डेंजर, है ना, डेंजर और 11K वोल्ट ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। तो वो जो लिखा है, इतना हाई वोल्टेज की हमको जरूरत क्या है, ठीक है, क्यों हम इतना हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली देखा जाए ना तो 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, इस रेंज में ही ज्यादातर डिवाइसेस हमारे चलते हैं। लेकिन फिर भी हम इतना 11,000 किलो वोल्ट, मतलब 11,000 वोल्ट, ये सब का करते क्या है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इतना हाई पोटेंशियल हमको रखना पड़ता है, और वो क्यों रखना पड़ता है वो भी चीज आज के ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बातें बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक मैंने बताया। पहले तो अपन स्टार्टिंग में क्या देखेंगे, ऑब्टेन एक्सप्रेशन। इसको आप लिख सकते हो क्वेश्चन की तरह, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर, और इसी को साथ में एनर्जी की जगह पे आप पावर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसी तरह का, मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, एनर्जी के लिए और पावर के लिए एक ही चीज करना है, ठीक है। एक स्टेप आगे चले जाओगे पावर मिल जाएगा, ओके। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम, तो हम एक कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर बना देता हूं मैं एक छोटा सा कंडक्टर। ये मेरा एक कंडक्टर है, इसका ये एंड है A और ये एंड है B, क्लियर है। अच्छा, अब मान लो इस कंडक्टर में I वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है। कितने वैल्यू का, I वैल्यू का। वो करंट कहां से कहां जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, क्लियर है, A से B की तरफ जा रहा है। अच्छा, A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है, और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VB है, ठीक है। करंट यहां से यहां की तरफ जा रहा है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है। कहां से कहां ट्रेवल करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब करंट अगर ऐसे जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल VA ज्यादा है कि VB ज्यादा है। सोचो यार, सिंपल सी तो बात है। आपने बोला कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ करंट जा रहा है, तो करंट A से B की तरफ जा रहा है, यानी B वाला पोटेंशियल कम है, राइट। तो B वाला पोटेंशियल आपका कम है, ठीक है। हियर लेट पोटेंशियल एट A। अच्छा, अब एक और चीज बता दूं कि ये थियरी और भी सिंपली डिस्कस हो सकती है, ठीक है, बट मैंने टेक्स्ट बुक का ही कॉन्सेप्ट उठाया है और मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप एग्जाम में भी वही लिखोगे। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में मैं ये थ्योरी, मतलब ये डेरिवेशन बहुत ही आसानी से करवा सकता था, 3 से 4 स्टेप में ये डेरिवेशन हो सकता है, बट वो आप 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, ठीक है। तो मैं वापस वो चीज नहीं करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझो जो हमारी बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हाँ, मैं मानता हूं कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारा एक जैसे एक ही जगह पे लिख दिया है तो बच्चों को बोर मारता है पढ़ने में, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली, मतलब थोड़ा अपने आप को समझाकर और रीड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। बहुत ही खास तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज टेक्स्ट बुक को कभी इग्नोर मत करो, ओके। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो मैं वो खुद ही आपको अलग मेथड से करवा देता हूं,
बट ऐसे बहुत कम टॉपिक्स हैं यार, एक दो टॉपिक्स हैं ऐसे, हर चैप्टर में मुश्किल से एक टॉपिक ऐसा निकलता है जिसको थोड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। और देखो तो बुक ने गलत तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, बुक ने क्या है, कम पेजेस में ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि सब कुछ एक साथ डाल दिया हो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। बाकी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के मामले में टेक्स्ट बुक कहीं भी पीछे नहीं हटती है, कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर करती है बुक, ठीक है। तो हियर लेट पोटेंशियल एट ए इज वी ए, अच्छा ऐसे लिखो ना, पोटेंशियल ए एट ए एंड बी आर वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, ये पोटेंशियल है भाई। आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, देयरफॉर वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, राइट, सॉरी वी बी इज लेस देन वी आएगा ना, वी बी इज लेस देन वी ए, है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट गया तो ये वाला पोटेंशियल लो होगा, फाइन, ओके। अच्छा तो देयरफॉर, अच्छा सॉरी, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को मैं वी से दिखा रहा हूं, किससे दिखा रहा हूं, वी से दिखा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वी से दिखा रहा हूं मैं। अच्छा तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल होगा आपका वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा अब इसमें एक चीज ये समझनी है कि किसके लिए फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, कौन जा रहा है, कौन यहां से यहां जा रहा है। अब बेसिकली देखो कि करंट अगर ए से बी की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बी से ए की तरफ मूव करेंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ मूव करेंगे। हम करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाय कन्वेंशन हमने करंट का डायरेक्शन वो लिया था जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस तरफ जा रहे हैं तो आप सिंपली ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर जा रहे हैं। क्या कहना समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ जा रहे हैं बी से ए की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन हम वो लेते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ जा रहे होंगे करंट के डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव चार्जेस के हिसाब से समझेंगे, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्जेस मेरे ए से बी की तरफ पहुंचे, ठीक है। तो जब वो ए पर पहुंचे तो उनको पोटेंशियल फील हुआ कितना, वी ए वैल्यू का, ठीक है। वो पहुंच गए कहां, वी बी पर, तो वहां पर उन्होंने पोटेंशियल फील किया वी बी वैल्यू का। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी बी माइनस वी ए। अब इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब अपन मानते हैं कि देखो मान लो डेल्टा टी अमाउंट में इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू amount of charge moves between A and B, between A and B। अच्छा अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इतने ही वैल्यू के पॉजिटिव चार्जेस A से B की तरफ मूव करते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि इतनी ही वैल्यू का नेगेटिव चार्ज यानी कि इतनी ही वैल्यू के टोटल इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ मूव करते हैं। एक ही बात हुआ, क्लियर है। तो मैं पॉजिटिव चार्जेस के टर्म से समझाऊं आपको सिंपली, तो ए से बी की तरफ इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो यहां से आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आई डेल्टा टी से। क्यों भाई, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में जितना चार्ज पास हुआ तो उतना चार्ज डिवाइड बाई डेल्टा टी मिलता है आपको करंट। तो डेल्टा क्यू कैसे मिलेगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करने से, तो डेल्टा क्यू इज आई डेल्टा टी हो गया, फाइन। अच्छा तो इतना वैल्यू का चार्ज, इतना चार्ज आपका ए से बी की तरफ गया है, ठीक है, डेल्टा टी टाइम में, और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फाइन। अच्छा तो ये तो बात हो गई, देखो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, यहाँ पर हमने चार्ज निकाल लिया। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे जो चार्जेस हैं जब वो ए से बी की तरफ गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंज आया होगा, क्यों, अरे भाई जब वो यहां पर थे, ए पर थे, कितना चार्जेस था, डेल्टा क्यू अमाउंट के चार्जेस थे, ठीक है, ए पर थे डेल्टा क्यू अमाउंट के चार्जेस, तो यहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलता है, पोटेंशियल में चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इंटू वी से तो मिलता है, पोटेंशियल में चार्ज मल्टीप्लाई करोगे मिलता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसे मिलेगा आपको,
पोटेंशियल एट ए मल्टीप्लाई बाय व्हाट, चार्ज, यानी कि डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू चार्जेस ए पर थे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, और यही चार्जेस जब बी पर पहुंच गए तो उनकी एनर्जी कितनी हो गई, डेल्टा क्यू इंटू वी बी। मानते हो मेरी बात, पक्का? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, ठीक है, कितना होगा, यू बी माइनस यू ए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी थी, डेल्टा क्यू टाइम्स वी बी माइनस ए कितना होगा, डेल्टा क्यू टाइम्स वी ए। यहां से अपन डेल्टा क्यू कॉमन ले लेंगे तो आएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, पक्का? अच्छा, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, ऊपर कितनी थी, आई डेल्टा टी, तो आई डेल्टा टी वी बी माइनस वी ए। ओके, तो ये तो आ गया। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, देखो ये एक वैल्यू मिली आपको, राइट। अब मुझे बताओ कि ये जो आंसर आएगा वी बी माइनस वी है कितना आपका, वी है क्या, वी बी माइनस वी है क्या आपका, वी है, तो मैं यहां पर वी लिख दूं। अच्छा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई डेल्टा टी, ठीक है, और वो जो वी बी माइनस वी है उसको मैं लिख दूंगा कितना, वी लिख दूं, पर मैं वहां लिखूंगा माइनस में। क्यों माइनस में लिखूंगा मैं, वी आपने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस है, वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल डिफरेंस एक वैल्यू है, ठीक है, और आपको ये पता है कि देखो बी वाली वैल्यू छोटी है ए से, है ना, यहां पोटेंशियल कम है, यहां पोटेंशियल ज्यादा है, मैंने पहले ही बताया वी बी इज लेस देन वी ए, तो बी में से ये माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, है ना, नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहां पर माइनस लगा दिया। ठीक है, तो डेल्टा यू आ गया आपका किस में, नेगेटिव में, माइनस में वी आई डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये मिला आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्जेस ए पर थे, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूं, जब चार्जेस ए पर थे तो उनके पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है, जब वो बी पर पहुंचे तो उनकी एनर्जी कम हो गई। क्यों? चेंज आया ना पोटेंशियल एनर्जी का, और चेंज कैसा, नेगेटिव में आ रहा है। चेंज नेगेटिव आने का मतलब क्या, फाइनल वाला कम है, इनिशियल वाला ज्यादा है, तो ज्यादा से कम होगा तो ही तो नेगेटिव आएगा। चेंज नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वैल्यू कम है, ठीक है, तो यहां ए पर थे तो उनके पास एनर्जी ज्यादा थी, और जब वो बी पर पहुंचे तो उनकी एनर्जी कम हो गई, इसलिए चेंज नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? तो उनकी एनर्जी कम क्यों हुई, कहीं तो गई होगी एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी मस्ट हैव गॉन इन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेस। समझे? क्या है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर उनके पास कुछ एनर्जी थी, ये जब यहां पहुंचे तो इनकी एनर्जी कम हो गई, तो वो जो बीच में एनर्जी कम हुई, जो गायब हुई, कहां गई, ऐसे ही तो छूमंतर हो नहीं जाने वाली, किसी और फॉर्म में गई होगी। तो नॉर्मली ऐसा समझा जा सकता है, जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर सकते हो। क्या है वो भी बता देता हूं मैं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैसे हमने पढ़ा हुआ है 11th में, बट फिर भी मैं जानता हूं कि हम 11th बहुत मन लगा के पढ़ते हैं और उतने ही मन लगा के भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, मैकेनिकल एनर्जी सॉरी, कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, यू प्लस के इज कांस्टेंट और डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से अरे डिफरेंशिएशन कर दो, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा के बाई डेल्टा टी और कांस्टेंट बाई डेल्टा टी। ठीक है, डी यू बाई डी टी, डी के बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, और इनका जो टी टी था नीचे का निकाल के यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल्स टू जीरो। तो उस हिसाब से आपका डेल्टा के जो होगा वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो जितनी एनर्जी नेगेटिव में दिख रही है ना आपको, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है ना, इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है ना, है ना, इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना, इसका मतलब इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती गई, यहां से यहां पहुंचते गए तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी,
और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा के इक्वल्स टू कितना होना चाहिए हमारा, वी आई डेल्टा टी। ठीक है, माइनस क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं भाई, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती। ठीक है, इतना ये तो क्या आ रहा है, डेल्टा के क्या आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा यू आ रहा है। डेल्टा के क्या आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो माइनस तो ये रहा और डेल्टा यू की वैल्यू खुद ही माइनस में है, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्जेस। ठीक है, गेन्ड बाय चार्जेस मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी तक जाने के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी चार्जेस गेन करेंगे। अच्छा, पर हमने ये पढ़ा बट वी नो चार्जेस डू नॉट एक्सिलरेट बट मूव विथ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, है ना। हमको तो पता है कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थोड़ी ना है, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है उनकी। क्यों भाई, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो एनर्जी थोड़ी ना चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है फॉर्मूला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। पर ये जो फॉर्मूला ये बता रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इतना बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब लगातार ए से बी तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कौन सी बात सही है भाई, ये वाली बात सही है कि जो हम पहले पढ़े हैं हमने कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो बात सही है। देखो भाई दोनों बातें सही है, बातें दोनों सही हैं। कैसे, तो वो देखते हैं। होता क्या है, देखो होता ये है कि जब चार्जेस मूव करते हैं कंडक्टर में, ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा कि स्टार्टिंग में तो उन पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही कोई, मान लो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलता है कुछ वेलोसिटी एक्वायर करता है, धड़ाम से जाके टकरा जाता है, फिर जीरो। फिर यहां से जब निकलता है तो किसी और से जाके टकरा जाता है, फिर से जीरो। फिर यहां से बढ़ती है कहीं जाके टकरा के जीरो। ठीक है, तो ये जब भी ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी तो गेन करते हैं, फिर जैसे ही जाके किसी आयन से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी उसको थोड़ी सी दे देते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं। फिर वहां से जब निकलेंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होंगे, लेकिन वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आसपास वेलोसिटी आएगी उतनी ही रहेगी, ज्यादा बढ़ने वालों की धड़ाम से टकरा जाएंगे, वो एनर्जी एटम्स को मिल जाएगी या आयंस को मिल जाएगी। ठीक है, तो इनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी बन रही है ना, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक के लिए एनर्जी चाहिए। नॉर्मली उनकी कुछ वेलोसिटी थी, टकरा के धीरे से निकलते हैं, फिर उनको कुछ एनर्जी चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचे, तो उतनी एनर्जी लेके ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचते हैं। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही है ना, वो एनर्जी दे रहे हैं किसको, वो लोग एटम्स को या आयंस को, यहां जो बीच बीच में आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको दे देते हैं। ठीक है, तो लगातार टकराते टकराते एनर्जी यहां पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, सो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, some amount of energy is transferred to ions या atoms in the conductor, जो बोलो। and hence they move with almost कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लिख लेना क्योंकि तुम बाद में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, लिख लेना। मुझे भी लिखना पसंद नहीं है पहली चीज़, लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ जरूरी चीज़ें होती है तो लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ कि इनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मली हमको लग रहा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही थी, पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रहती है उनकी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकल रही है कि कांस्टेंट तक होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो बच रही है वो कहाँ जाती है, आयंस वगैरह को मिल जाती है, वो जाकर वहाँ टकरा जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दस आयंस ऑसिलेट या वाइब्रेट लिख सकते हो, दस आयंस वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। अब उनके पास एनर्जी आई ना भाई, तो वो लोगों को भी एनर्जी नहीं चाहिए, ज़्यादा एनर्जी नहीं पसंद है उनको, वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं। तुमने जाकर एनर्जी जबरदस्ती दे दी उनको, तो वो वाइब्रेट होकर एनर्जी रिलीज करेंगे। दस आयंस वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन एंड रिलीज दिस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, बेसिकली हीट के फॉर्म में, कई बार रेडिएशन के फॉर्म में भी निकलता है। ठीक है,
पर वो हीट के बाद ही, मतलब लाइट के फॉर्म में भी निकलता है, वही हीट के बाद का ही स्टेप है लाइट वाला, ठीक है। तो हीट से ही लाइट आता है, तो मैं सिर्फ हीट लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ छोटी सी वेलोसिटी से निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, एक्सेलरेट हुआ, जाके धड़ाम से किसी से टकरा गया आयन से, तो अपनी कुछ एनर्जी उसने आयन को दे दी, ठीक है। अब उसका कुछ एनर्जी थी, फिर से एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, फिर जाके किसी से टकराया, धड़ाम से अपनी एनर्जी उसको दे दी। तो ये जितनी बार कहीं आयन से टकरा रहा है ना, हर बार अपनी एनर्जी आयंस को दे रहा है, कुछ एनर्जी इसको मिलती तो है, इसके हिसाब से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। नॉर्मली वो एनर्जी पा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नहीं है, जाके टकरा जाता है तो वहां एनर्जी दे देता है, इसलिए उसकी ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट एनर्जी से ही वो मूव करता है, ठीक है। तो कितनी एनर्जी, मतलब मेरे कहने का कि नॉर्मली देखो आपको क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी में गेन आना चाहिए उसके, ठीक है, कितना गेन आना चाहिए, इतना गेन आना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि गेन आ नहीं रहा है, वो तो टकरा टकरा के एनर्जी बांटता रहता है, तो लास्ट में पहुंचता है तो मतलब स्टार्टिंग में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी लगभग एंड पर भी उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रहती है। मतलब ये वाली जो एनर्जी थी ये उसने ली ही नहीं, मिली तो सही लेकिन बांटता चला गया रास्ते में, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचा अपनी एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी से, उसको एक्स्ट्रा इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली है पर वो उसने रास्ते में बांट दी, सारे आयंस को दे दी, है ना। और ये आयंस ने भी क्या किया, नाचा गाया और रिलीज कर दिया, ठीक है, ये वाइब्रेट करके रिलीज कर दिया इन्होंने। तो यही एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, जो ये आयंस रिलीज कर रहे हैं एनर्जी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। तो वही होता है कि इतनी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है, इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो अब अपन इसको लिखें कि यही वो एनर्जी है, ठीक है। सो एनर्जी डिसिपेटेड, यही एनर्जी डिसिपेट हुई, ठीक है, डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। इसको अपन W से अगर दिखा दें, ठीक है, तो क्या आएगा, VI डेल्टा T, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो गई आपकी, है ना, पक्का। तो ये एनर्जी लॉस्ट का इक्वेशन, एनर्जी डिसिपेटेड की इक्वेशन यहां तक आ गई, ठीक है। डेल्टा T टाइम में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, इतनी एनर्जी डिसिपेट हुई, ठीक है। अब ये एनर्जी तक का हो गया। अब अगर आपको चाहिए पावर डिसिपेटेड, ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना पावर डिसिपेट हुआ वो चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क किया कितने टाइम में, तो वर्क अपॉन टाइम। तो कितना वर्क किया, W वर्क किया, कितने टाइम में वर्क किया, डेल्टा टी टाइम में किया, ठीक है। तो ये रहा VI डेल्टा टी, VI डेल्टा टी इतना वर्क किया, डिवाइड बाय कितने टाइम में किया, डेल्टा टी टाइम में कट गया, तो क्या आया, VI आया। तो P इक्वल्स टू VI, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पावर का। अगर आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस में V वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, V वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I वैल्यू का है, तो उस कंडक्टर में जो पावर रिलीज होगा, डिसिपेट होगा, ठीक है, वो पावर कितना होगा, VI, ठीक है। यानी कि हर एक सेकंड में इतनी एनर्जी डिसिपेट होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। भाई पावर क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, है ना। तो पर यूनिट टाइम इतनी एनर्जी डिसिपेट होती है उसमें, क्लियर है इतना, पक्का। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, यार पढ़ा हुआ फॉर्मूला, नया कुछ नहीं है। V को हम अगर ओम्स लॉ के हिसाब से IR लिख दें, तो ये एक I था ही, V को IR लिख दिया आपने, तो ये हो गया I²R। अच्छा, आप अपन ये भी कर सकते हैं कि V को ऐसे रखते हैं, I को क्या कर देते हैं, V/R लिख देते हैं एज पर ओम्स लॉ, तो ये हो जाएगा V²/R। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला है पावर का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना है भाई फॉर्मूले, अरे याद क्या रखना है, बना सकते हो याद, पर मैं कहता हूं कि याद रखो। फिजिक्स में फॉर्मूले रट डालो, दिमाग में बैठा डालो, मतलब रट्टो मतलब ऐसे नहीं, रटना नहीं बेटा, रटना नहीं, समझ के लर्न करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। मुंह पे याद होने चाहिए फॉर्मूले, तुरंत न्यूमेरिकल अगर आया ना, डेटा देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और चुपचाप लगाई देने का, दुनिया वाले कुछ भी बोले, ठीक है, हमको अपना फॉर्मूला लगाना है, अपने को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। माजा फॉर्मूला राइट है, ठीक है, अगर मिस्टेक हुई है तो करेक्शन कर देना, ठीक है। तो ये हो गया P इक्वल्स टू I²R एंड P इक्वल्स टू V²/R। मिस्टेक मतलब मैं मराठी की बात कर रहा था, मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई पावर की बात, इतना पावर डिसिपेट हो गया, ओके। अब इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, हम तीन चीज करेंगे, एनर्जी डिसिपेट होती है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, पावर डिसिपेट होता है उसकी इक्वेशन निकालेंगे, और डिस्कस करेंगे केबल ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है वो। तो चलो वो करते हैं। तो देखो बच्चों, मान लो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है,
ठीक है, जो दूर से कहीं दूर पावर हाउस से करंट लेकर मतलब पावर सप्लाई लेकर आपके किसी डिवाइस तक पहुंचता है। ठीक है, ये लाइन का कनेक्शन आपके डिवाइस में गया हुआ है, आपका डिवाइस है रजिस्टर। ठीक है, हर डिवाइस को हम लोड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में आप चाहे टीवी चला रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर चला रहे हो, चाहे आप फैन चला रहे हो, आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, इट इज बेसिकली कॉल्ड लोड। इसको हम लोड ही कहते हैं और लोड को नॉर्मली हम रेजिस्टेंस से मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये आपका लोड है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, आई। क्लियर है, आपने पावर सप्लाई भेजा है, आई वैल्यू का करंट भेजा है, कितना, आई वैल्यू का करंट भेजा है, वही आई वैल्यू का करंट यहां से होता हुआ ऐसे जाएगा, यानी इस रजिस्टर में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। क्लियर है, पक्का? अच्छा, और ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस देखो, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस उसको मैंने लिखा कितना, आरसी, ये पूरे वायर का। ठीक है, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं डिवाइस का रेजिस्टेंस, डिवाइस रेजिस्टेंस उसको मैं लिख रहा हूं कितना, आर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में करंट, ट्रांसमिशन लाइन एक ही चीज है, इधर पूरा ट्रांसमिशन लाइन वाला लिखना चाहिए था, मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है। चलो ठीक है, आई वैल्यू का करंट जा रहा है और वही करंट यहां भी जा रहा है, करंट इन डिवाइस, कितने वैल्यू का करंट जा रहा है भाई, यहां भी आई वैल्यू का करंट जा रहा है ना, पक्का? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो यहां पर बन रहा है इस डिवाइस का क्रॉस में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज वी। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है उसको मैंने वी ले लिया, मतलब इस आर के क्रॉस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है आपने उसको वी बोल दिया। यहां जो करंट फ्लो कर रहा था वो आई था, उसका रेजिस्टेंस था आर। क्लियर है, पक्का? और यही करंट आपको कहां से मिला था, पावर सप्लाई जो आपका दूर से आ रहा है उसी पावर लाइन में आपका मतलब करंट आई आ रहा है। ठीक है, पक्का? तो यहां पर जो पावर मिलेगा इस केस में P इक्वल्स टू वी आई से मिलेगा। भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, भाई यहां पर करंट कितना है, I है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मिल जाता है ना, पक्का? ओके, तो पावर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइस, डिवाइस को कितना पावर मिल रहा है, P इक्वल्स टू वी आई। अब अपन निकालना चाहते हैं पावर डिसिपेटेड इन ट्रांसमिशन केबल, पावर डिसिपेटेड इन ट्रांसमिशन केबल। तो ट्रांसमिशन केबल में कितना पावर डिसिपेट हुआ, तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा भाई, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन था रसोड़े में, कौन था? तो भाई आई स्क्वायर आर सी पढ़ा क्या आपने, आई स्क्वायर आर पढ़ा ना, एक फॉर्मूला पावर डिसिपेशन का। केबल में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना पावर डिसिपेट हुआ, तो उसका आपको पोटेंशियल नहीं दिया, आपको उसका करंट दिया हुआ है ना, तो करंट के फॉर्म में इक्वेशन क्या है, आई स्क्वायर आर। अच्छा, कौन सा आर, जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, किसका चाहिए आपको, पावर, इसका ट्रांसमिशन लाइन का चाहिए, तो ट्रांसमिशन लाइन का करंट, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस, तो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस कितना है आपका, आरसी है। क्लियर है, ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितना है, आई ही है। भाई आई तो दोनों के लिए सेम लिया है अपन ने, है ना, सेम ही करंट यहाँ कैसे निकल के आ रहा है। क्लियर, तो ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन में पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर सी। अब ये जो आई की वैल्यू है आप इसमें से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, चलो यहां से निकाल लो भाई, कैसे मिलेगा, आई इज पी बाई वी, है ना, तो आई इज पी बाई वी, तो यहां आएगा क्या, पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, है ना, इंटू आर सी। आई को आपने यहां से लिख लिया, आपका पी सॉरी पी इक्वल टू वी आई है ना, तो यहां से आई मिल गया पी बाई वी, तो पी बाई वी डाल दिया मैंने। व्हाट इज पी, आपके डिवाइस में कितना पावर जन रहा है, ठीक है, मतलब कितना पावर यूज हो रहा है, ये डिवाइस कितना पावर खा रहा है, ठीक है, वो आपने लिखा है पी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपको किसी डिवाइस को पी वैल्यू का पावर देना है तो ट्रांसमिशन लाइन में कितना पावर डिसिपेट होता है, पी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू आर सी। व्हाट इज आर सी, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस। व्हाट इज वी, वी वो पोटेंशियल है जो आपके डिवाइस में लगता है। ठीक है, तो डिवाइस में वी वैल्यू का पोटेंशियल चाहिए और वहां पर पावर यूज हो रहा है पी वैल्यू का। ठीक है, तो आपके ट्रांसमिशन लाइन में इतना पावर डिसिपेट हो जाता है। अब ये पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो देखो इस पे डिपेंड करता है, सप्लाई वाले पावर पर। तो भाई सप्लाई वाला पावर तो फिक्स है, उसको उतना पावर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको कम करोगे तो चलेगा ही नहीं, तो उतना पावर उसको देना पड़ेगा। फाइन, उसको पोटेंशियल, अच्छा सॉरी उसका रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, वायर का,
केबल का रेजिस्टेंस फिक्स है ना भाई, आपने एक बार केबल बना दिया, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज करते रहेंगे उसका। तो आपका ये आरसी भी फिक्स है और पावर का आपका रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए ही चाहिए। तो अल्टीमेटली अब देखो वी की बात करते हैं अपन, ये जो पावर डिसिपेशन हो रहा है ये वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब जितना ज्यादा वी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस कम होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस कम होगा, है ना। तो दिस शोज if V is more, power dissipation will be less, है ना, V स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में, है ना। तो V अगर ज्यादा होगा तो पावर डिसिपेशन कम होगा भाई। तो therefore to transmit electricity over long distances, high potential difference is preferred, आगे तक चाह रहा हूं मैं इसी में आगे, to minimize the power loss in transmission लाइन। ठीक है, देख रहे हो ना, वी के इनवर्स प्रोपोर्शन में, वी स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्यादा लगा दोगे तो आपका पावर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही हाई वैल्यू के पोटेंशियल सप्लाई किए जाते हैं उन केबल्स में। ठीक है, 11 के 22 के, ठीक है, ये सब आपने जो सुने हैं 22,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट, ये इसीलिए इतना हाई टेंशन के केबल्स। वो क्या होते हैं नॉर्मली, ये सब केबल्स कहाँ मिलेंगे आपको पता है? जहाँ रहने की बस्ती है उससे दूर, ठीक है, जहाँ शहर खत्म हो जाता है या गांव खत्म हो जाता है, जहाँ बस्ती है लोगों की, ज्यादा लोग रहते हैं उनसे थोड़ा सा दूर। ठीक है, आपको ऐसे हाई टेंशन केबल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली वहां से आते हैं, ठीक है, पावर हाउसेस से आते हैं और ये काफी पोटेंशियल पर आते हैं। और फिर देखो अभी इसमें भी है कि मैंने बताया आपको 11 के है, 22 के है, इतना पोटेंशियल आप घर में तो चला नहीं सकते, है ना। तो फिर क्या होगा, कैसे घर में चलेगा? तो वहां पर फिर आगे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। आपकी सोसाइटी में ट्रांसफार्मर होगा, आपके गांव में ट्रांसफार्मर होगा, आप जहां पर भी हो आपके इलाके में जरूर ट्रांसफार्मर होगा। तो क्या होता है, एक मेन सप्लाई की लाइन आती है ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस पोटेंशियल को कम कर देता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको लो पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट करके फिर आपके घर में सप्लाई किया जाता है और तब आपके घर के डिवाइसेस सेफली चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक समझ के आया होगा मजा, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। और नदियां में बहता है कल कल जल, मिलते हैं नई वीडियो लेके कल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद। और मन लगा के पढ़ते रहो और पता करो कि उस दिन रसोड़े में कौन था। जय हिंद।